हेलो एडिट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भैया आप लोग बड़े स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे और ललन टॉप होंगे बिल्कुल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 315, जो कि आपका डील करता है चैप्टर 3 ऑफ ऑडिट न्यू सिलेबस। जो न्यू सिलेबस है मई 24 और नवंबर 24 के लिए, उससे तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्लासेस होंगी ये पार्ट्स में आएंगी ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको नोट से करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, मैं उसमें एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी। तो मॉड्यूल में से भी आप पढ़ सकते हैं, अपना मॉड्यूल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स से करा रही हूँ तो आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, ऐसे 315। तो चैप्टर नंबर 3 है सीए इंटर का ऑडिट का सेकंड ग्रुप। पेपर नंबर 5 है आपका रिस्क असेसमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसके अंदर से आप लगा के चलिए कि आपको आराम से बच्चों 15 से 20 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा आपका। क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेस कवर अप है, इसमें बहुत सारे एसेस कवर अप है और बहुत सारी चीजें जो कवर अप है। तो सबसे पहला एसे जो इसके अंदर कवर अप है वो है ऑडिट रिस्क, एसे 315 का जिक्र। क्योंकि सारी जो डेफिनेशंस आपको दे रखी है रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में, वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे से दे रखी है। तो भैया आप सब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले ऐसे 315 भैया ऑडिट रिस्क का मीन मतलब क्या है ना। यहाँ पे मैं आपसे जो बात करूंगी वो बात करूंगी कि ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन्स बाय द ऑडिट रिस्क, ठीक है भैया। ऑडिट रिस्क का मतलब है तो रिस्क दैट अ ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। तो यहाँ पे आपको देखिए इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। तो ऑडिट रिस्क का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑडिटर है वो आपको क्या करता है, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है। यानी ओपिनियन देने की बात करें, आई थिंक सो अब आपका क्लियर होगा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज इट इज आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसी चीजों को। और जो मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ दीज आर कॉल्ड दी कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स का आप यूज सब करके आएंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स लेने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो एज पर दी ऐसे 315, नाउ ऐसे 315 मीन्स दी ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑडिटर क्या करता है, मतलब एक रिस्क होता है कि ऑडिटर अपना इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। व्हेन, कब इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, देन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर मटेरियली मिसस्टेटेड। नाउ फाइनेंशियल मटेरियली मिसस्टेटेड, इट इज अ possibility that auditor express an unmodified opinion when financial statement are materially misstated। ओके, सो यहाँ पे ऑडिटर को इधर आइए, ओपिनियन देने पड़ते हैं। दो टाइप के आपको ओपिनियन देने पड़ते हैं, ये हम ऐसे 700 में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ता है। तो फर्स्ट होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ सब चीजें करेक्ट है, ऑल थिंग्स आर करेक्ट, और जो ओपिनियन आएगा वो क्या आएगा, ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर के ओपिनियन क्या आएगा, ट्रू एंड फेयर। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ थिंग होता है बेटा अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन, सॉरी, अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि चीजों में कुछ ना कुछ ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन की है, चीजों में कुछ ना कुछ ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन की है, जिसकी वजह से जो ओपिनियन है वो नॉट ट्रू एंड फेयर है। अनमोडिफाइड का मतलब होता है, लैंग्वेज को समझो, जिसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं की कही करी गई हो। जिस तरीके से मैनेजमेंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी है उसी तरीके से ऑडिटर ने भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवेलुएट करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसका रिपोर्ट दे दिया। तो क्या होता है, ये अनमोडिफाइड ओपिनियन जिसके अंदर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू है। लेट मी क्लियरली वन थिंग, मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है ओपिनियन को चेंज करना। ऑडिटर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया था वैसे ही प्रेजेंट है। ना व्हाट इज ऑडिट रिस्क, तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ना, किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो भैया मॉडिफाइड थी, मतलब वो अब बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही थी। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रही थी, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही थी। और ऑडिटर को लगा कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ऑडिटर ने क्या करा, अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन, डिसीजन ही अपना ओपिनियन गलत दे दिया। तो दैट इज नोन एज ऑडिट रिस्क। तो डेफिनेटली
डेफिनेशन को समझो। रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर ने एक गलत ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थी। मटेरियली मिसस्टेटेड का मतलब है कुछ कुछ गड़बड़ थी, तो भैया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थी और उस पे ऑडिटर ने क्या दे दिया, अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, यानी ये बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्लान and perform the audit in a ways that the audit risk is reduced. So why essays are given? So भैया ऐसे दे रखे हैं ऑडिटर की मदद के लिए कि इस हिसाब से आपको अपना ऑडिट करना है। तो भैया ऑडिटर का क्या है, ऑडिटर को साफ साफ ऐसे 3(1) क्या कहता है कि ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए द ऑडिटर शुड प्लान हिज ऑडिट एज पर द रिक्वायर्ड essay, एज पर द रिक्वायर्ड essay, ठीक है। And the auditor shall obtain, very important thing, the auditor shall obtain the sufficient appropriate audit evidence. Now what is sufficient, ये words एक साथ आएंगे, sufficient and appropriate audit evidences. What is sufficient? भैया जितना audit evidences की जरूरत थी उतना ही लिया है, और जिस लेवल का, जिस appropriateness की जरूरत थी उतना लेवल किया है। तो भैया ये keywords है कि audit evidences के साथ आप sufficient and appropriate audit evidences जरूर लगाएंगे। तो भैया ये क्या बोल रहा है कि और ऐसे ऑडिटर को, मेरी बात को समझिए, auditor required to plan and perform the audit in such a and is in the required essay that gives auditor shall obtain the sufficient appropriate audit evidences. Why? To reduce the risk to acceptable low level. भैया जो ये रिस्क है ना, गलत डिसीजन, गलत अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का, इस रिस्क को बिल्कुल कम कर देना। मतलब हर बार को, जैसे मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रही हूँ, तो रिस्क है कि मैंने भैया अपना जो ऑडिट है उसके अंदर ऑडिट एविडेंसेस ढंग से नहीं लगाए हैं, या ढंग से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए हैं, या फिर एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंने अपना ऑडिट कंडक्ट नहीं किया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया मैं अपना जो ऑडिट का ओपिनियन है वो गलत दूं, या और ऑडिट इसी वजह से, ये दोनों चीजें मैंने नहीं की, मेरा जो रिस्क है गलत ओपिनियन देने का वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर ना? ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड डिटेक्शन रिस्क। ना ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। सो ऑडिट रिस्क जो होता है आपका is a function of material misstatements plus detection risk. ऑडिट रिस्क का लॉजिक समझो। ऑडिट रिस्क का लॉजिक क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें मैनेजमेंट ने दी गई है ऑडिट करने के लिए, वो मिसस्टेटेड है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हो, तुम उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से तुमने अपना जो ओपिनियन दिया है वो गलत दिया है। उसको क्या बोला जाता है? ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन। भैया समझ में आया ऑडिट रिस्क 300 के हिसाब से क्या बोलता है, कि मीनिंग क्या है? तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आपके स्टडी मटेरियल में से भी दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? ऑडिट रिस्क के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? सो ये दीज आर 3 पॉइंट्स। ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। भैया ऑडिटिंग रिस्क एक प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग की टेक्निकल टर्म है, बट इट डजंट इंक्लूड बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का मतलब है ऑडिटर है भगवान नहीं है। आपने एक चीज सुनी होगी, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हॉर्न। भैया ऑडिट एक इंक्वायरी है, ऑडिट एक इवेल्युएशन एग्जामिनेशन है, बट इट्स नॉट अ इन्वेस्टिगेशन। यानी ऑडिट में भैया रिस्क ऑडिटर के पास ऑडिट आया, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, सफिशिएंट ऑडिट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट किए, बिल्कुल सही थे ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत ऑडिट किया। बट रिस्क जो भी होने वाला है लिटिगेशन से, लिटिगेशन का मतलब वो कोई केस चल रहा है, किसी ने केस कर दिया, अब ऑडिटर को क्या पता उसका जो मतलब उसका जो डिसीजन है वो किस फेवर में आया था। कोई एडवर्स पब्लिसिटी हो गई है, यानी किसी ने फेक न्यूज बना दी है, कोई भी ऐसा कंटीजेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जिसके बारे में ऑडिटर कुछ कह नहीं सकता, तो भैया ऑडिट रिस्क के अंदर वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने ऑडिट करा और अपनी ऑडिट स्टेटमेंट में लिखा कि भैया ये कंपनी तो आने वाले 3-4 सालों में बढ़िया करेगी, लेकिन कुछ ऐसा लिटिगेशन आया या फेक पब्लिकेशन, कुछ भी ऐसा स्टंट आया कि भैया वो कंपनी गिर गई, तो इसमें कोई भी ऑडिटर का गला नहीं पकड़ सकता कि ये क्यों हुआ, बिकॉज इट स्पेसिफिकली क्लियर बाय द SA 315
that audit risk does not include the business risk such as loss of litigation, adverse publicity events. इस पे क्वेश्चंस आया था, ठीक है. Now audit risk does not include, as the second point is audit risk does not include risk that auditor might and express an opinion are when they are not. It the risk is ordinary insignificant. ओके. सो सिंपल बात ये है. द सेकेंड पॉइंट है ऑडिट रिस्क के अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होनी, कि फाइनेंशियल स्टेटेड पे उसने अपना कोई अपना ओपिनियन दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, बट वो जबकि एक्चुअल में है नहीं. ठीक है, तो हमेशा ये रिस्क रहता है कुछ ना कुछ. ठीक है, तो इस एक जो लास्ट 1% का रिस्क है उस चीज को इंक्लूड नहीं करते. क्लियर. The second topic in this essay is risk of material misstatement. इसको short form में ROMB भी बोलते हैं, risk of material misstatement. So now what is risk of material misstatement? तो पढ़ते हैं risk of material statement की definition. So risk of material misstatement as per essay 200 state that risk of material misstatement is a risk that financial statements are materially misstatement prior to the audit. तो risk of material misstatement audit के दौरान नहीं आता, audit से पहले आता है. It's prior to the audit. And there is a possibility of fraud, only a possibility of fraud and error on the financial statement before audit. यानी कि ऐसे 200 कहता है कि मटेरियल किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के लिए ऑडिट से पहले मटेरियल मिसस्टेटेड होना चाहिए, या उसके अंदर ऑडिट से पहले फ्रॉड होने की संभावना होनी चाहिए. प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, संभावना होनी चाहिए. Now, risk of material misstatement involves two levels: overall financial level or assertion or class of transaction level. Now, what is overall financial level or assertion or class of transactions level? ये overall financial level और assertion class of financial transaction level ये क्या होता है? तो भैया अब तक ये चीज अगर अब तक आप लोगों को समझ में आया है, ये सारे नोट्स अगर समझ में आए, वैसे तो देखो हाई प्रेफरेंस है कि आपको मॉड्यूल के साथ पढ़ना है, स्टडी मटेरियल के साथ, लेकिन ये आपके लिए जस्ट आपके लिए एक हेल्पिंग क्लासेस होती है, जैकिंग क्लासेस होती है. ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी. तो आज हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझाऊंगी. तो बने रहो इसी तरीके से. ओके. सो अगर अच्छा लगा हो तो ट्राई कर देना. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट.